आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में आज एक बेइंतहा जलाली तरीन हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई वाला अमल मुश्किल कुशा इमाम अली इब्न अबी तालिब का लेकर आए हैं, जिसे मोमिनीन ने ख़ास तौर पे शब जुमा में और जुमे के दिन ख़ास तौर पे करना है अपनी मुश्किल से मुश्किल सख्त से सख्त तरीन हाजात की कबूलियत के लिए और मुश्किलात के ख़ात्मे के लिए। बेइंतहा ये सख्त और जलाली तरीन अमल है। मौला मुत्तक़ियान का इस कदर मुजरब तरीन अमल है। उलमा ख़ुद कहते हैं कि इस अमल को करने वाला कभी खाली हाथ ना उम्मीद ना मुराद वापस लौट ही नहीं सकता। मोमिनीन ने खुसूसी तौर पर अपनी हाजात की कबूलियत के लिए मुश्किलात के ख़ात्मे के लिए आज शब जुमा में और कल जुमे के दिन इस अमल ख़ास को करना है। बेइंतहा आसान तरीन ये अमल है मौला कायनात का, लेकिन सख्त तरीन जलाली ये अमल है। हाजात फ़ौरन के फ़ौरन कबूल कराने का ये ज़ामिन तरीन अमल है। ऐसा अमल है कि आप मकाम से हिलने नहीं पाएंगे, आपका अमल मुकम्मल नहीं होने पाएगा। खुदावंद मुताल बहक़ मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब आपको आपकी हाजात अता कर देगा। आपके नसीबों के बंद ताले खुल जाएंगे। आपका जो नसीब है वो अर्श तक पहुंच जाएगा। इस कदर आला आपका नसीब बन जाएगा। आपके पास से हर किस्म की बंदिशों का रुकावटों का खात्मा हो जाएगा। घर में रहमत और बरकतों का नुज़ूल होगा। आप ये अमल किसी भी हाजत की कबूलियत के लिए कर सकते। मोमिनीन ने करना यह है कि शब जुमा में या जुमे के दिन, शब जुमा में या जुमे के दिन आपने सबसे पहले 2 रकत नमाज हाजत पढ़ के मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की बारगाह में पेश करनी है। 2 रकत नमाज हाजत मिस्ले नमाज फजर के पढ़ के आपने मौला कायनात की बारगाह में पेश करनी है। 2 रकत नमाज हाजत पढ़ने के बाद आपने मुसल्ले ही पर बैठकर तस्बीह बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पूरे एहतिमाम के साथ पढ़ना है। तस्बीह पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह दुरूद की पढ़नी है। अब याद रखिएगा, आपने एक तस्बीह दुरूद की पढ़नी है। दुरूद की एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने हालत सजदा में सर को रखना है। उसके बाद जिक्र की तिलावत करनी है। दौरान अमल आपने किसी से बात नहीं करनी है। ये अमलियात ज़्यादा से ज़्यादा हालत सकून में, खिलवत में, तन्हाई में किए जाते हैं, बिना किसी से कलाम किए, ताकि आपके अमल में तासीर पैदा हो। 2 रकत नमाज हाजत मौला कायनात की बारगाह में पेश करनी है। एक तस्बीह दुरूद की पढ़नी है। इसके बाद आपने सिजदे में सर को रखना है और 110 मरतबा 110 टाइम्स आपने जिक्र को पढ़ना है। वो जिक्र आपको इंशाअल्लाह ताला स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा और मैं अभी आपके सामने उस जिक्र की तिलावत भी करती हूँ। वो जिक्र क्या है कि जिसे आपने हालत सजदा में 110 मरतबा पढ़ना है। वो जिक्र है या काहिरल अदुवे, या वालियल वली, या मज़हरल अजाइब, या मुर्तज़ा अली, या काहिरल अदुवे, या वालियल वली, या मज़हरल अजाइब, या मुर्तज़ा अली। मोमिनीन ने इस जिक्र को 110 मरतबा हालत सजदा में पढ़ना है। फिर खुदावंद मुताल को हक़ जनाब अमीर अली इब्न अबी तालिब का वास्ता देकर अपनी हाजत तलब करनी है। खुदावंद मुताल बहक़ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जो भी मोमिन या मोमिना इस मुख्तसर और आसान तरीन अमल को करेगा, उसकी हर हाजत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल कर देगा। उसके मकाम से हिलने से पहले, उसका अमल मुकम्मल होने से पहले पहले। उम्मीद करते हैं मोमिनीन व मोमिनात की अक्सरियत इस अमल ख़ास को लाज़िमन करेगी और हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़राजहुम अजमईन।